तो भाई फाइनली शाइन मिलने वाला है काइलिन और साथ ही उसकी बेटी जाओ जाओ से, लेकिन याना लेंस पर हॉलब सोलर प्रोफान लाइन सेक्ट ने अटैक कर दिया होगा और शावेन की बेटी को एक दोजन मारने वाला होगा कि तभी वहाँ पर होगी शावेन की एंट्री, जो क्या आते के साथ ही अपना भोकाल दिखाना चालू कर देगा। लेकिन वहाँ पर होंगे हॉलब सोल के 9th और 4th एंजन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो शावेन इनसे कैसे डील कर पाएंगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत में शावेन अपने सिस्टर जाओ जॉन के टॉम से वापस फॉलिंग स्टार मूवी लेना आता है और मास्टर शावेन को सीरियस होते हुए बोलते तुम्हारी याना लेंस पर अटैक हो चुका है। तो शावेन ने सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और मास्टर शावेन से बोलते तुम्हारी याना लेंस पर प्रोफाउंड लाइन सेक्ट और साथ ही हॉलब सोल ने अटैक कर दिया है। तो सुनकर शावेन को काइलिन और उसके ब्रदर्स की बहुत चिंता होने लगती है, लेकिन मास्टर शावेन को जेएमआई एम्पायर तक जाने के लिए एक वार्महोल को बना देते हैं। लेकिन ये वार्महोल सीधा जेएमआई एम्पायर में नहीं खुलेगा, बल्कि ये वार्महोल ब्लैक कॉर्नर रीजन में कहीं भी खुल सकता है। और मास्टर शावेन के साथ 30 और दोजोस को भेज देते हैं, क्योंकि प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के पास पहले से 30 दोजोस थे और साथ ही वहाँ पर हॉलब सोल की तेंजस भी थे। और शावेन जल्दी से वार्महोल में चला जाता है और उसके पीछे पूरे एक दोजोस की आर्मी भी निकल जाती है और शावेन ब्लैक कॉर्नर रीजन में आ जाता है और शावेन जल्दी से जेएमआई एम्पायर की तरफ बढ़ जाता है। और लिटिल फेयर डॉक्टर त्यानो जुंजे और किंगलिंग पहले ही जेएमआई एम्पायर में आ चुके थे और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट से भिड़ने के लिए तैयार बैठे थे। और एक बड़े हॉल में काइलिन बैठी थी जो कि बोलने लगती है आखिरकार प्रोफाउंड लाइन सेक्ट अब हम पर अटैक करने वाला है। तो शावेन का छोटा भाई साउली काइलिन से बोलता है लेकिन हमें पहले जाओ जाओ को सिक्योर करना होगा, क्योंकि वो शावेन की बेटी है। और लिटिल फेयर डॉक्टर ने कहा है कि शावेन भी यहाँ पर जल्दी आने वाला है। तो क्वीन मेडुसा लिटिल फेयर डॉक्टर के पास जाती है और उससे बोलती है ये फाइट बहुत खतरनाक होने वाली है, तुम जाओ जाओ का ध्यान रखना और मैं प्रोफाउंड लाइन सेक्ट से फाइट करूंगी और सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो तुम जाओ जाओ के ऐसे लेकर भाग जाना। तो लिटिल फेयर डॉक्टर भी इस पे अपना सर हाथ मिलाती है और काइलिन गुस्सा होते हुए बोलती है अगर जाओ जाओ को कुछ भी हुआ तो मैं शावेन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और शावेन का बड़ा भाई जाओडिंग काइलिन से बोलता है तुमने इतने सालों में याना लेंस और हमारे जाओ क्लैन के लिए बहुत कुछ किया है और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी शादी शावेन से करवा दूंगा। और काइलिन इस पे कुछ बोल पाती कि तभी खतरे की घंटियां बजने लगती है। तो देखकर सभी लोग उस हॉल से बाहर आ जाते और आसमान में एक बंदा खड़ा था जो कि प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का लीडर शीतियान था। और ये शीतियान बहुत ज्यादा ठरकी था और वो काइलिन को अपनी रानी बनाना चाहता था। और तभी शीतियान काइलिन से बोलता है तुमने क्या सोचा है कि तुम तुम्हारी याना लेंस को सरेंडर करोगी या नहीं। लेकिन काइलिन तो हमेशा अपने फुल एटीट्यूड में रहती है तो फिर पीछे कैसे हट सकती है, तो फाइट के लिए तैयार हो जाती है। और शीतियान के पीछे 9th एंजन था जो कि छुपा हुआ था, उसने अपने आप को रिवील नहीं किया था। और शीतियान से बोलता है जल्दी से इन्हें खत्म करो। और याना लेंस और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के बीच एक बहुत खतरनाक वार छिड़ जाती है और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के पास 100 ऐसे बंदे थे जो कि बहुत पावरफुल थे और उनमें से 30 दोजोन्स थे, तो वो भी याना लेंस के ऊपर अटैक कर देते। तो काइलिन ने देखकर जाओ जाओ को लिटिल फेयर डॉक्टर के पास दे दी थी और वो खुद उन सभी बंदों से फाइट करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी जाओ जाओ क्वीन मेडुसा को पकड़ लेती है। तो देखकर काइलिन जाओ जाओ को पैर से देखती है और उसे बोलती है तुम चिंता मत करो मैं जल्दी वापस आऊंगी। और ये बोलकर क्वीन मेडुसा फाइट करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी काइलिन के सामने शीतियान आ जाता है और शीतियान काइलिन से बोलता है कहाँ चली जाने वाला। तो काइलिन अपने शॉट को बाहर निकाल लेती है और सीधा शीतियान के ऊपर अटैक कर देती है और वो दोनों बहुत खतरनाक फाइट करने लगते हैं। और याना लेंस और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के बीच भी बहुत खतरनाक फाइट चल गई थी जिसमें कई सारे लोग मरने लगते हैं। तो देखकर वो 9th एंजन बहुत खुश हुए जा रहा था और वो उनकी सोच को कैद करे जा रहा था और वो जोरों जोरों से ऐसे जा रहा था। और लिटिल फेयर डॉक्टर ने जाओ जाओ को अपने गले से लगाया हुआ था और याना लेंस के लोग बहुत जल्दी जल्दी मरने लगते हैं। और तभी किंगलिंग जोर से चिल्लाते हुए लिटिल फेयर डॉक्टर से बोलती है लिटिल फेयर डॉक्टर तुम जाओ जाओ को ऐसे लेकर भाग जाओ क्योंकि हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। तो लिटिल फेयर डॉक्टर भी जाओ जाओ को लेकर जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उनके सामने किलिन दोजुन आ जाता है और वो उनसे बोलता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। और लिटिल फेयर डॉक्टर और जाओ जाओ को कई सारे और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के दोजुन घेर लेते हैं। तो देखकर त्यानो जुंजे और किंगलिंग लिटिल फेयर डॉक्टर और जाओ जाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और त्यानो जुंजे लिटिल फेयर डॉक्टर को यहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर भी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के कई सारे दोजुन थे। तो तभी एक बुड्ढा दोजुन लिटिल फेयर डॉक्टर और जाओ जाओ के ऊपर अटैक कर देता है। तो देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर अपने एक अटैक से उसके अटैक को खत्म कर देती है और उस बुड्ढे को गालियां देते हुए बोलते हैं अबे साले बुड्ढे एक बच्चे पर अटैक कर रहा है क्या तुझे शर्म नहीं आती। और ये बोलकर लिटिल फेयर डॉक्टर फिर से यहाँ से भागने लगती, लेकिन तभी के लीड दोजुन लिटिल फेयर डॉक्टर के ऊपर अपने एक पगमा अटैक से अटैक कर देता है और दूसरा बुड्ढा दोजुन भी लिटिल फेयर डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और अब लिटिल फेयर डॉक्टर इन दोनों ही अटैक से नहीं बच सकती थी और अगर ये अटैक उसे लग जाते तो जाओ जाओ भी से इंजर हो जाएंगी। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जल्दी से जाओ जाओ को जाओली के पास फेंक देती जो कि उसके पास ही में था। और लिटिल फेयर डॉक्टर अपनी पूरी पावर से उन दोनों ही अटैक को ब्लॉक करने लगती है। और जाओली जैसे ही देखता है कि उसके पास जाओ जाओ आ रही तो देखकर जाओली जल्दी से जाओ जाओ को पकड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी एक दोजुन जाओली के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है जिससे जाओली बहुत इंजर हो जाता है और एक बुड्ढा जाओ जाओ को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो देखकर काइलिन के होश उड़ जाते हैं और वो जोर से जाओ जाओ चिल्लाती है और ये देखकर तो सभी के होश उड़ गए थे। और वो बुड्ढा जाओ जाओ को मारने के लिए पकड़ लेता है और वो जाओ जाओ को मारने वाला होता है कि तभी उस बुड्ढे को किसी की बहुत खतरनाक प्रेजेंस सेंस होती है। तो बुड्ढा जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पर अपना शावेन अपेयर होता है और वो आते के साथ ही उस बुड्ढे के गले को धड़ से अलग कर देता है और शावेन जाओ जाओ को पकड़ लेता है और शावेन मुस्कुराते हुए काइलिन की तरफ देखता है और उससे बोलता है काइलिन मुझे माफ करना मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन तभी एक दोस्त बड़ी स्पीड में शावेन के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। तो देखकर सभी लोग शावेन को संभल के रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन शावेन बड़ी स्पीड में उस
दोजुन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे वो दोजुन खून की उल्टियां करते हुए पीछे उड़ा हुआ चला जाता है। और शावेन ने यह अटैक को इतने स्पीड में किया था कि यहाँ पर किसी ने भी शावेन के अटैक को नहीं देख पाया था। और तभी शावेन अपने यान अलायंस की इसे हालत देखता है तो तभी शावेन उसके साथ के जो दोजुन्स आए थे उन्हें प्रोफोन लाइन सेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। तो देखकर आसमान से दोजुन्स के एक बहुत खतरनाक आर्मी उतरती है। तो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या इतना खतरनाक लाइन अप। और 30 दोजुन्स प्रोफोन लाइन सेक्ट के बंदों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। तो शावेन देखकर मुस्कुराता है और शावेन मुस्कुराते हुए जाओ जाओ से बोलता है छोटे लड़की तुम्हारा नाम क्या है। तो जाओ जाओ शावेन से बोलती है मेरा नाम जाओ जाओ है। तो शावेन जाओ जाओ से बोलता है क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तो जाओ जाओ शावेन को घूर कर देखती है और बोलती है क्या आप जाओ जाओ की दादी है। और शावेन भी सुनकर खुश होते हुए अपना सर हाँ मिलाता है। और तभी शावेन के पास उसके सभी पुराने लोग आ जाते हैं और तभी काइलिन जाओ जाओ को शावेन के हाथ से छीन लेती है। तो शावेन काइलिन को देखकर बोलता है काइलिन। तो काइलिन भी सुनकर दिल में बहुत खुश हो गई थी, लेकिन वो शावेन से गुस्से में बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस भी आओगे। और काइलिन ऊपर से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो शावेन को यहाँ पर देखकर दिल में बहुत ज्यादा खुश भी थी। तो शावेन देखकर काइलिन के पास जाता है जो कि उससे मुंह फेर कर बैठी थी और शावेन काइलिन को कमर से पकड़ लेता है और उसे गले लगा देता है और प्यार से काइलिन से बोलता है काइलिन तुम्हारे लिए इतने टाइम तक ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा है ना। और भाई शावेन तो यहाँ पर इतनी खतरनाक फाइट चल रही है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपने ठगी पाने को चालू कर देता है। और 9 टैंजस और सीटिया ने देखकर तो यही बोल रहे होंगे हाँ भाई ये कर लो पहले, ये इतनी बड़ी फाइट तो गई माच। ने सबके सामने अपने टर्की पन्ने को चालू कर दिया था और देखकर काइलिन शावेन से बोलती तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और काइलिन जल्दी से शावेन के हाथ से अपने आप को छुड़ा ली थी क्योंकि सभी लोग उन्हें घोरे जा रहे थे। और शावेन काइलिन से बोलता ये सब तुम अब मुझ पर छोड़ दो। और जाओ जाओ भी शावेन से बोलती डैडी डैडी इन बुरे लोगों को अच्छा मजा चखाओ। और काइलिन शावेन को केयरफुल रहने के लिए बोलती, लेकिन शावेन तब अपने फुल स्वैग में था और वो सभी की चड्डी फाड़ने के लिए तैयार था। और तभी शीतियान शावेन से बोलता है अच्छा लड़के तो तू है वो शावियान। और शीतियान शावेन के ऊपर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने काइलिन को गले लगाया था, जिसकी वजह से शीतियान की जल गई थी। और शीतियान अपने शॉट से शावेन के ऊपर अटैक कर देता है। तो देखकर काइलिन शावेन से बोलती ये बंदा 6 स्टार दोजुन है तो तुम केयरफुल रहना। लेकिन शावेन शीतियान के शॉट के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। तो देखकर शीतियान बहुत शॉक हो जाता है और बाकी सभी बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि अभी तक किसी को भी शावेन की रियल पावर के बारे में पता नहीं था। और शावेन इस टाइम पर 8 स्टार दोजुन पर था और शावेन शीतियान पर अपने फ्लेम का एक परमा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शीतियान के मुंह से कई सारा ब्लड बाहर निकलता है और शीतियान की पूरी बॉडी जलने लगती है और वो सीधा जमीन से जाकर टकराता है और वो बहुत इंजर हो जाता है। और तभी शावेन बोलता है 9 टैंजन छुपन छुपाई बंद कर और अब जल्दी से बाहर आ। तो तभी आसमान में खची की आवाज गूंजती है और 9 टैंजन शावेन से 1000 मीटर की दूरी पर अपेयर होता है। और वो शावेन से बोलता है शावेन तुम हर जगह हमारे काम में अपनी टांग अड़ा देती हो, लेकिन कोई बात नहीं मैं इन सभी की सोल्स के साथ अब तुम्हारी भी सोल हॉल ऑफ सोल ले जाऊंगा। तो शावेन 9 टैंजन की बेइज्जती करते हुए बोलता है अबे साली तेरी इतनी औकात भी नहीं कि तू मुझे टच कर सके। तो ये सुनकर 9 टैंजन को गुस्सा आ जाता है और वो शावेन से चिल्लाते हुए बोलता है अबे साली तू कुछ क्या पावरफुल हो गया, तू तो कुछ ज्यादा एरोगेंट बन गया, लेकिन कोई बात नहीं मैं भी देखता हूँ कि आज तू मेरे हाथों कैसे बचता है। और 9 टैंजन शावेन के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करता क्योंकि उसने शावेन की पावर को सेंस कर लिया था कि शावेन की पावर पहले से बढ़ चुकी है। और तभी 9 टैंजन के पीछे और 3 हॉल ऑफ सोल के दोजुन्स अपीयर होते हैं जो इनकी पावर 8 स्टार दोजुन ही थी। लेकिन तभी शावेन के पास भी 3 दोजुन्स आ जाते जो कि शावेन के साथ ही आए थे और इन दोजुन्स की पावर भी 8 स्टार दोजुन थी। और वो शावेन से बोलते जूनियर पवेलियन चीफ आप इन 3 हॉल ऑफ सोल की बंदी की चिंता मत करिए, इन तीनों को हम तीनों संभाल लेंगे। और ये बोलकर वो तीनों उन हॉल ऑफ सोल के 3 दोजुन्स के ऊपर अटैक कर देते और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। और तभी 9 टैंजन भी शावेन के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड में अपनी जगह से गायब हो जाता है और उसकी स्पीड को देखकर सभी लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। तो शावेन देखकर अपने सामने के खाली स्पेस में बड़ी स्पीड में अटैक कर देता है और वहाँ पर 9 टैंजन अपीयर होता है। तो 9 टैंजन शावेन को अटैक को ब्लॉक करने लगता है और वहाँ का स्पेस भी फट जाता है। और 9 टैंजन शावेन की पावर को देखकर बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है क्या 8 स्टार दोजुन। और 9 टैंजन शावेन की पावर देखकर इसलिए इतना शॉक हुआ था क्योंकि वो जब शावेन से फॉलिंग स्टार पवेलियन मिला था जब शावेन की पावर 5 स्टार दोजुन थी और शावेन से उसे मिलने को अभी हाफ ईयर भी नहीं हुआ है और शावेन इस टाइम पर 8 स्टार दोजुन पर पहुंच गया है। और इस 9 टैंजन की भी पावर 8 स्टार दोजुन ही थी और शावेन उस 9 टैंजन को पीछे खिसका देता है और उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है हमें मिले हाफ ईयर से भी ज्यादा हो चुका है लेकिन तूने अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं की। तो 9 टैंजन को देखकर शावेन पे गुस्सा आता है और शावेन से गुस्से में बोलता है तुम्हें इतने जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर 9 टैंजन शावेन के ऊपर अपने कई सारे पावरफुल पाम अटैक कर देता है। तो देखकर शावेन अपने बड़ी स्पीड में उन सभी पाम अटैक से बच जाता है और कुछ पाम अटैक अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। और शावेन बड़ी स्पीड में 9 टैंजन के सामने आ जाता है। तो देखकर 9 टैंजन की फट जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि शावेन के सामने उसका कोई मैच नहीं है और शावेन इस टाइम पर 8 स्टार दोजुन की पीक पर है। तो 9 टैंजन शावेन से फाइट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता और 9 टैंजन अपने फुल स्पीड में ऐसे भागने लगता है। तो शावेन देखकर 9 टैंजन से बोलता है अच्छा बेटे अब तू ऐसे भागना चाहता है। और शावेन बड़ी स्पीड में 9 टैंजन के सामने अपीयर होता है। तो 9 टैंजन की देखकर बहुत बुरी तरह से फट जाती है और शावेन अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन फॉर्म को बना लेता है जो कि उसके टियान क्लास की टेक्निक है। और शावेन अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन फॉर्म को सीधा 9 टैंजन के ऊपर कर देता है जिससे उसकी और भी बुरी तरह से फट जाती है और वो जोर से चिल्लाती है बोलता है ब्रदर 4 टैंजन जल्दी से मुझे
बचाओ। तो शायन सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या यहाँ पर एक और पावरफुल तेंजुन है। लेकिन शायन अब 9 तेंजुस को नहीं छोड़ना चाहता तो शायन जल्दी से अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को लेकर 9 तेंजुस की ओर बढ़ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। तो 9 तेंजुस से देखकर अपने फुल पावर से उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक को रोकने की कोशिश करता है और जोर जोर से 4 तेंजुस के नाम को चीखने लगता है और 4 तेंजुस को उसकी मदद करने के लिए आने के लिए बोलता है। और तभी आके जमीन फट जाती है और सबको एक बहुत खतरनाक प्रेजेंस होती जो कि 4 तेंजुन की थी। लेकिन शायद का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अब 9 तेंजुन से हिट हो गया था, जिससे 9 तेंजुन की बहुत ज्यादा हड्डियां टूट जाती है और 9 तेंजुन के पूरे बॉडी से ब्लड बाहर आने लगता है और 9 तेंजुन इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंजर हो गया था। लेकिन तभी वो 9 तेंजुन अपने फुल स्पीड में भागते 4 तेंजुन के पास जाता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अब शायद 9 तेंजुन को नहीं छोड़ने वाला था, तो शायद बड़ी स्पीड में 9 तेंजुन को मारने के लिए फिर से चला जाता है। लेकिन तभी 4 तेंजुन से देखकर बहुत सारे ब्लड से एक ब्लड ड्रैगन को बना देता है और उससे सीधा शायन के ऊपर अटैक करवा देता है। लेकिन शायन इस ब्लड ड्रैगन को इग्नोर कर देता है और शायन बड़ी स्पीड में अपना एक पावरफुल अटैक को 9 तेंजुन के ऊपर कर देता है, जिससे 9 तेंजुन मारा जाता है। लेकिन वो ब्लड ड्रैगन का अटैक सीधा शायन से जाकर हिट हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ ब्लड ही ब्लड फैल जाता है। और ब्लड ड्रैगन का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर ये एक 6 स्टार दोजोन से हिट हो जाता है तो 6 स्टार दोजोन जगह पर ही मारा जाएगा। और ये देखकर तो काइलिन बहुत शॉक हो गई थी और अब सभी को लग रहा था कि शायन इस ब्लड ड्रैगन के अटैक से मारा गया। लेकिन तभी उस ब्लड में से शायन की आवाज आती है जो कि बोलता है सभी हॉल ऑफ सोल्स के लोग गीदड़ की तरह होते हैं जो कि हमेशा पीछे से वार करते हैं। और शायन को इस ब्लड ड्रैगन के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था और शायन सही सलामत था और शायन को जिंदा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन अब होने वाली थी शायन वीएस 4 तेंजुन की फाइट और 4 तेंजुन इस टाइम पर 2 जून के 9 स्टार के पीक पर है और बांगचिन बनने से बस एक स्टेप नीचे है, तो इनकी फाइट बहुत खतरनाक होने वाली है। तो शायन क्या इस 4 तेंजुन से बच पाएंगा और शायन इस 4 तेंजुन से कैसे फाइट कर पाएंगा ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि आपको कल ही देखने के लिए मिल जाएंगी। नहीं तो इसके अगली वीडियो को आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो।